तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं कोटेशन एंड सिटेशन। तो सबसे पहले एक फाइल बना लेते हैं। कोटेशन एंड सिटेशन, ठीक है, शॉर्टकट यूज करते हैं। कोटेशन एंड सिटेशन। कोटेशन क्या होता है पहले मैं वो आपको बता दूं। कोटेशन वो होता है, इसका क्यू टैग होता है, इसके अंदर वो होता है जो हम एक हाईलाइट करने के लिए दिखाते हैं। ओवरऑल इसको डबल इन्वर्टेड कॉमा से हम इसको इंसर्ट करते हैं। जैसे कि अगर मैं यहां पे लिखूं हेलो वेलकम टू कोड विथ डिनो, ठीक है, इसको मैं सेव करूं और इसको मैं गो लाइव पे जाऊं और इसको मैं क्लिक करूं, तो यहां अगर आप देखेंगे डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो है हेलो वेलकम टू कोड विथ डिनो आ गया, ठीक है। ये तब होता है जब हमें किसी वेबसाइट में किसी चीज को हाईलाइट करना होता है या बताना होता है कि कितना स्पेसिफिक हमारा वेबसाइट अच्छा चल रहा है, तो उसलिए हम कोटेशन क्यू इस्तेमाल करते हैं। अब इसके साथ साथ एक और चीज होती है जिसको हम कहते हैं ब्लॉक कोट। अब ब्लॉक कोट क्या करता है, जब हम किसी ऑथर की कोई रिटर्न चीज ले रहे होते हैं तब हम उसको ब्लॉक कोट के अंदर रखते हैं। समझो, मैं समझ लो किसी ऑथर का कोई एक सेंटेंस है जो मैंने उठाया हुआ है और इसको मैंने मेरे वेबसाइट में ऐड ऑन करना है, तो मैंने उसको ब्लॉक कोड के अंदर रखा है। अब ब्लॉक कोड के अंदर जैसे ही मैं रखूंगा वो कुछ इस तरीके से दिखाएगा, ठीक है। इतना स्पेस वो अपने आप ले लेगा जिससे वेबसाइट को भी पता चल जाएगा कि किसी ऑथर का उठाया हुआ चीज है, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत बार ऐसा होता है कि हमें उस ऑथर का नेम भी देना होता है, ठीक है, तो आपको चाहिए तो आप उस ऑथर का नेम भी दे सकते हैं। इसके आगे ही आप लगा सकते हैं साइट करके एक होता है, उसके अंदर आप लिख सकते हैं द लर्न, मैं तो ऐसे बस नाम दे रहा हूं, रिटन बाय कोड विथ डिनो, जस्ट फॉर जोक यार, थोड़ा मैं ऐसी बस लिख रहा हूं, कोई ऐसी कोई बुक नहीं होती है, ठीक है। तो बस इसको सेव कर दो और इसको बाद वहां पे जाओ और रिफ्रेश करो तो आपको यहाँ पे देखो दिखेगा द लर्न करके। साइट खाली ऑथर का नेम बताने के लिए काम होता है और ब्लॉक कोड क्या करता है, उस ऑथर का जो सेंटेंस है जो मैंने उठाया हुआ है उसको उसके अंदर रखने के लिए होता है। वेबसाइट समझ जाता है कि किसी ऑथर का कोई सेंटेंस है, कोई चीज कही हुई है जो वेबसाइट पे रखी गई है और उसके साथ साथ उस ऑथर के कौन से बुक से कहां से लिया गया वो बताया गया है और रिटन बाय किसने लिखा है वो बताया गया है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और चीजों को समझते हैं। अच्छा, इसके बाद होता क्या है, एक और एलिमेंट होता है जिसे हम बोलते हैं एड्रेस, ठीक है। अब इस एड्रेस के अंदर फिलहाल तो जैसे कि कोई लोकेशन का एड्रेस हो गया, कोई चीज हो गई, वैसा रखते हैं, बट मैं यहाँ पे ज्यादा करके एज्यूम करूंगा कि आप ऐसा भी कुछ रख सकते हैं जैसे कि रिटन बाय कौन होगा वो रख सकते हैं आप। इसके साथ साथ विजिट टू आवर वेबसाइट ये भी रख सकते हैं आप इसके अंदर ही, ठीक है। इसके साथ साथ वेबसाइट का नाम आप दे दीजिएगा, जैसे कि मैं तो यहाँ पे ये लिख रहा हूँ google.com, ठीक है। जो आपको वेबसाइट का नाम देना आप वो वेबसाइट का नाम दे सकते हैं, ठीक है। बस इतना ही, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अच्छा, इसके बाद बी आर लगाना नहीं भूलिएगा, ठीक है, वरना इशू हो जाएगा। बी आर नहीं तो नेक्स्ट लाइन में नहीं आएगा ना, वो एक फॉर्मेट नहीं दिखेगा। ये एड्रेस के लिए होता है। और उसके बाद आपको चाहिए तो मेन एड्रेस भी दे सकते हैं जैसे कि मुंबई, महाराष्ट्र, ठीक है। इसको सेव कर दो और यहाँ पे जाके देखोगे तो ये तरीके रिटर्न बाय दिस, विजिट टू आवर वेबसाइट, जो भी आपका वेबसाइट का नाम है, एंड मुंबई महाराष्ट्र। ये वेबसाइट पे आपको क्लिक करने से वेबसाइट पे पहुंचेंगे नहीं, आप इसको कॉपी करके एक न्यू वेब पेज पे आपको इसको पेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से चीजें हैं यहाँ पे। अब हमने अभी 3 चीजें सीख ली, क्यू सीख लिया, ब्लॉक कोड सीख लिया, और उसके साथ साथ साइट सीख लिया, और उसके साथ साथ एड्रेस सीख लिया। अब एक और चीज है जो लास्ट है, उसको भी मैं आपको बता देता हूं, उसे हम कहते हैं एब्रिविएशन, ABBR, ठीक है, ठीक है, एब्रिविएशन। इसके अंदर हम क्या करते हैं, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिसका शॉर्टकट हम रखते हैं, जैसे कि समझ लो WHO, ठीक है, इसका शॉर्टकट मैंने रखा, जैसे मैंने WHO रख दिया। एब्रिविएशन के अंदर अगर मैं WHO रख दूं तो इससे क्या होगा, बस खाली WHO लिख के आएगा। अगर मैं इसके ऊपर होवर करता हूं तो कुछ भी नहीं आएगा। होवरिंग के लिए क्या करना पड़ेगा, एब्रिविएशन के अंदर मुझे एक टाइटल देना पड़ेगा जिसमें लिखना पड़ेगा जो इसका फुल फॉर्म है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। WHO का फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अब मैं यहां पे जाके अगर होवर करूं तो मेरे लिए देखो क्या होगा, यहाँ पे आके फिर से, हाँ,
ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। और अगर आपको उसके नीचे चाहिए कि भाई अंडरलाइन ना हो तो आप ABR रख सकते हैं। अगर आप ABR रखेंगे तो क्या होगा देखना, अंडरलाइन हट जाएगी और उसके बाद मैं यहाँ पे जाऊं तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन लिख के आएगा। ठीक है, खाली होवर करने पे वो जो है दिखाएगा कि इसका फुल फॉर्म क्या है। तो यहाँ पे हमने कुछ चीजें सीखी हैं, जैसे कि सबसे पहले हम लोगों ने सीखा क्यू किस लिए होता है, फॉर आवर वर्ड्स विच आर important and recognized by other users and website। ठीक है, दोनों के लिए, वेब सर्वर के लिए, वेबसाइट के लिए। तो ये कोट इसलिए होता है। इसके साथ साथ अगर मैं आपको कहूं कि ऑथर्स के लिए होता है, ऑथर्स सेंटेंस टेकन फॉर आवर वेबसाइट। ठीक है, एड्रेस आप लोग समझ ही गए होंगे। इसमें हम बहुत सारी चीजें दिखा सकते हैं, आप ओवरऑल मेन लोकेशन भी दिखा सकते हैं, वेबसाइट कहाँ से बनी है, क्या हुआ है, ठीक है, वो सब भी आप इसके अंदर रख सकते हैं। साइट जो है वो ओवरऑल बताती है कि बुक का नेम क्या है और बुक किसके बारे में, किसने लिखी है, वो बताती है। ठीक है, इसके साथ साथ हमने सीखा ABBR एब्रिविएशन, ABBR भी होता है और ABR भी होता है। अगर आपको अंडरलाइन नहीं चाहिए तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। इसके अंदर हम शॉर्टकट्स रखते हैं जो कि यूजफुल होते हैं, कल को अगर किसी को चाहिए तो वो होवरिंग करके समझ सकता है कि ये शॉर्टकट का ओवरऑल मीनिंग क्या है। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, कोड विद तीनों को।